फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 2356 नंबर ऑफ यूनिक सब्जेक्ट्स टॉट बाय टीचर। तो काफी पॉपुलर सीक्वल का रिसेंट कोडिंग प्रॉब्लम है। तो एक टीचर टेबल दिया गया है, तो 3 कॉलम से टीचर आईडी इज इंट, सब्जेक्ट आईडी इज इंट एंड डिपार्टमेंट आईडी इज इंट. Subject ID comma department ID is the primary key. Combinations of columns with unique values of this table. Each row of this table indicates that teacher with teacher ID teaches subject ID in the department ID. Write a solution to calculate number of unique subjects each teacher teaches in the university. Return the result table in any order. तो एक एग्जांपल दिया है, इसके थ्रू हम लोग समझते हैं कि क्या बोल रहा है ना। तो देखो अभी नंबर 1 का जो टीचर है यहाँ पे उसको हाईलाइट करते हैं। तो ये नंबर 1 का टीचर है, ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा है। और नंबर 2 का जो टीचर है, जिसका टीचर आईडी नंबर 2 है, वो ये सब्जेक्ट पढ़ाता है। तो वो क्या बोल रहा है कि हमको इसको यूनिक जो सब्जेक्ट्स है वो फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे यूनिक कितने हैं, ये 1 2 3 4 मतलब कितने यूनिक सब्जेक्ट से 4 है। ओके, और यहाँ पे कितने यूनिक सब्जेक्ट से 2 2 3 मतलब 2 और 3 ही है ना, मतलब 2 है एक्चुअली यूनिक सब्जेक्ट्स। तो वही हमको फाइंड आउट करने हैं। तो टीचर आईडी 1 इज टीचिंग 2 सब्जेक्ट्स विच आर यूनिक एंड 2 इज टीचिंग 4 यूनिक सब्जेक्ट्स। ओके, तो समझ में आ गया होगा आई होप आपको क्लियरली कि क्या पूछा गया है ना। तो ये जो क्वेरी है ये किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तो ग्रुप बाय और काउंट यूज करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय टीचर आईडी जैसे मैंने आप यहाँ पे दिखाया आपको, ये ग्रुप बाय टीचर आईडी हो जाएगा और उसके बाद काउंट करना पड़ेगा सब्जेक्ट आईडी को, है ना। तो इस तरीके से इस सीक्वल को लिखते हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। सिलेक्ट टीचर आईडी comma count distinct subject ID as CNT from teacher group by teacher ID. तो group by teacher ID कर रहे हैं, ऑब्वियसली काउंट कर रहे हैं डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट आईडी को। तो डिस्टिंक्ट भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट आईडी होना पड़ेगा ताकि वो सिर्फ डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट्स को ही काउंट करेगा बेसिकली, है ना। और CNT क्यों लिया, क्योंकि हमारा आउटपुट में यहाँ पे CNT दिखाना है इसलिए। ओके, तो दैट्स इट गाइस। तो कुछ खास था नहीं इसमें, लेकिन सिर्फ ग्रुप बाय आना चाहिए आपको और काउंट फंक्शन आपको आना चाहिए, डिस्टिंक्ट क्लॉज आपको पता होना चाहिए, तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो इसको अभी रन करके हम लोग टेस्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट है 1224 तो करेक्ट आ रहा है। सबमिट करते हैं लीड कोड पे। मेक श्योर कोड इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड, और कोड एक्सेप्ट हो चुका है। 88.14% दिखा रहा है, प्रीटी गुड। So this is how you can solve this lead code coding problem 2356 number of unique subjects taught by each teacher. तो कैसे लगे ये सीक्वल क्वेरी, समझ में आई क्या नहीं, आ गई है सीक्वल क्वेरी और ये एग्जांपल आपको समझ में कंप्लीटली आ गए तो लाइक बनता है इस वीडियो के लिए। तो अभी के अभी जाना और लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन ताकि आपको इसी तरीके के अच्छे क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस हमारे चैनल से मिलते रहेंगे। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, कंप्यूटर साइंस, आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे ब्रांचेस में पढ़ते हैं, या आप आईटी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर से, जॉब सीकर से इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और यूजफुल साबित हो सकता है। यहाँ पे हमने 700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखाए हैं और ये सिलेक्टिव क्वेश्चन से देर आस्क्ड बाय अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा जैसे कंपनीज के इंटरव्यूज में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको बहुत अच्छा प्रिपेयर करा सकते हैं इंटरव्यूज के लिए। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है इंटरव्यूज के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि वो आप चेक कर सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट है BFS DFS के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, ग्राफ्स, मैट्राइसिस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज और बाइनरी सर्च। सो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के प्लेलिस्ट है। ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट है जिसमें हमने उस टॉपिक के प्रॉब्लम्स इकट्ठा करके आपके लिए वो प्लेलिस्ट बनाई है। तो ज़रूर चेक करना, आपके इंटरव्यूज में बहुत अच्छा फायदा होगा उससे। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स बहुत सॉलिड बनाने आपके, तो उसके लिए भी कुछ प्लेलिस्ट में बता देता हूँ। स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन, हिप, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, तो ये सब प्लेलिस्ट है, ज़रूर चेक करना। आपके डीए से भी एकदम फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। माई सीक्वल प्रोग्रामिंग का भी 2 प्लेलिस्ट हमने बनाए हैं।
तो ये दोनों माइस्क्ल और सीक्वल प्रोग्रामिंग नाम है प्लेलिस्ट का, ये दोनों जरूर चेक करना, इससे कि आपके डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स और सीक्वल प्रोग्रामिंग एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। शेयर करना वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकेंगे और यहाँ से काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स, टिप्स और इंटरव्यूज के क्वेश्चंस के बारे में सीख सकेंगे। अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय, thanks for watching this video, and I'm going to see you very soon in my another interesting videos from this channel. Until then, bye bye and take care.